बच के हम कहाँ जाएं इस सियासी जंगल से। एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है। मुद्दा देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि कोई बाहरी कैंडिडेट होगा तो वो विकास पर इतना ध्यान क्यों देगा। वो तो अपना अपना लाभ देखेगा, अपने लोगों का लाभ देखेगा। और यही चीज़ लगातार 15 साल से होते आया है। और फिर इस जनपद सिद्धार्थनगर के लोगों ने मन बनाया कि अब जो है इस बार ज़िले के ही नेता को जो चुना जाएगा। तो यकीनन ज़िले में हमारे चौधरी अमर सिंह जी को लड़ाया गया है। और लगभग हर जाति और धर्म, हर मज़हब के लोगों का उनको समर्थन है। और 85% जो है पिछड़े SC ST और मुस्लिम का जो है इनका पूरा समर्थन चौधरी अमर सिंह को है। और यकीनन ये जीतेंगे भी। चौक चौराहों पे ये चर्चा है कि जो मुस्लिम वोटर है वो सपा की तरफ है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, जब कैंडिडेट इनका डिक्लेयर नहीं था तो यकीनन सपा की तरफ रुझान था। मुस्लिम लोगों ने मन बनाया कि सपा को ही वोट दिया जाए। लेकिन चूंकि किसी अनजान नेता को, बाहरी नेता को ला करके उन्होंने यहाँ के ज़िले में ला करके थोप दिया, तो इसका बहुत बड़ा विरोध है। लोग नहीं चाहते हैं कि कोई बाहरी नेता आकर के और हमको, जिसका हमारे दुख सुख से कोई लेना देना ही ना हो, कोई हारे या जीते वो फिर जहाँ से आया है वहीं चला जाएगा। आप लोग जब पहले वोट करने का मोड़ बनाए थे तो क्या व्यक्ति विशेष पे बनाए थे या पार्टी पे बनाए थे? पार्टी पे देखिए, यही था कि वर्तमान सांसद जो हैं उनको इस बार नहीं जीतने देना है। और सपा या बसपा जिसने भी बढ़िया कैंडिडेट दिया उसी का सहयोग करना, उसी का सपोर्ट करना है और उसी को जिताना है। ये इलेक्शन से पहले इस तरह की मानसिकता थी, इस तरह से लोगों ने विचार बना के रखा हुआ है। लेकिन ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां ऊपर से ला करके इस तरह से थोप दिया करती हैं। वही है ना कि बच के हम कहाँ जाएं इस सियासी जंगल से। एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है। तो कहीं ना कहीं वो शिकार करना चाहते हैं। बाहर से ला करके, कहीं गोरखपुर से ला करके कैंडिडेट परोस दिया गया सामने कि इस कैंडिडेट का जय जयकार करिए। तो हम लोगों ने पूरी तरह से इसको रिजेक्ट किया कि नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप जिस भी कैंडिडेट को ला करके खड़ा कर दें और जिसका भी बोले जय जयकार करें, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो क्या बाहरी व्यक्ति विकास नहीं करेगा सिद्धार्थनगर? देखिए, जो आप बाहरी ला करके खड़ा करके ये सोच रहे हो कि नेता विहीन है हमारे सिद्धार्थनगर में ऐसे लोग हैं ही नहीं जो यहाँ का डेवलपमेंट कर पाएँ। ऐसा नहीं। हमारे संघर्षशील जुझारू हमने देखा है कि बाढ़ में कैसे चौधरी अमर सिंह ने मतलब दिन रात एक करके लोगों की सेवा की है। और हर दुख सुख में मैं कहता हूं कि अभी आप फ़ोन लगा करके देख लो, अगर चौधरी अमर सिंह ने खुद नहीं उठाया, उनका अगर PA उठा लिया, कोई दूसरा उठा लिया, तो हम उनका सपोर्ट करना बंद कर देंगे। चौधरी अमर सिंह खुद अपना फ़ोन उठाते हैं और हर दुख सुख में शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे ज़िले की जो समस्या है, हमारे ज़िले का ही नेता कोई समझ पाएगा इस चीज़ को, बाहरी नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए हमारी शिकायत यही है राष्ट्रीय पार्टियों से, जिनके साथ हम मुझे लगता है कि खड़े रहना चाहिए हमको, तो उन्होंने बेईमानी की है। बाहर से ला करके एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे थोप दिया गया हो कि मैं किसी भी कैंडिडेट को दे दूं, आप जय जयकार करो इसका। तो इसका भारी विरोध है और ऐसा नहीं हम लोग चाहेंगे। सिद्धार्थनगर के भी और प्रत्याशी हैं, तो उनको आप लोग क्यों नहीं चुन पा रहे हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय पार्टियां जैसे हैं, यही लोग जो है बेईमानी कर जाती हैं। संघर्ष कोई और करे और बाहर से किसी और को ला करके थोप दो, ऐसा नहीं करना चाहिए राष्ट्रीय पार्टियों को। जैसे जन भावनाओं का जो है वो उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। अब जन भावनाओं से कोई पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हो सकती है, जन भावनाओं के आगे वो छोटी पार्टी है। लोगों के सामने आप लोगों से ही तो है। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। और अगर आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप मनमानी करेंगे। जन भावनाओं के अनुरूप या उससे ऊपर उठ करके आप काम करेंगे। जन भावनाओं का सम्मान करना होगा, तभी आप बड़ी पार्टी हैं। नहीं तो आप बड़ी पार्टी से छोटी पार्टी होने में देर नहीं लगेगा। क्या इस बार मुस्लिम वोटर किसके साथ है इस बार? अपने क्षेत्रीय नेता के साथ, चौधरी अमर सिंह जी के साथ में है।
क्योंकि हर दुख सुख में वो आदमी हमारे साथ में है। और ऐसा जिसके साथ हमने मन बनाया था कि हम उसके साथ रहेंगे, और उन्होंने इस ऐसा कैंडिडेट ला करके खड़ा कर दिया कि हमारे दुख सुख से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों जाएं? बीजेपी ने कभी विकास किया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विकास की सिर्फ बातें हुई हैं, विकास नहीं हुआ है। सिर्फ विकास कहा गया है कि विकास हुआ है, विकास हुआ है। विकास कहाँ है? बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रहा है। अब जो 400 का सिलेंडर 1200 में 1100 में मिल रहा है। तो अब विकास हम कह रहे हैं, विकास दिखा रहे हैं, तो शौचालय आप बना करके और बोल रहे हो कि विकास हुआ है। विकास कहाँ हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं विकास हो पाए। तो सब चोरी हो रही है यहाँ पे, तो बनना, पर्यटन स्थल बनना। पर्यटन स्थल हम देख रहे हैं कि 20-25 साल से लगातार पर्यटन स्थल बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन लोगों के लिए आपने क्या किया है? अभी जो भी पेपर बच्चे जा करके 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल बाहर रह करके तैयारी करते हैं, और लास्ट में पता क्या चलता है कि पेपर लीक हो गया। सरकारी नौकरियों के नाम पर कहीं कुछ नहीं है। जिनको नौकरियां मिली हैं उन्हीं पर तलवार लटकी हुई है। तो विकास मुझे नहीं समझ में आ रहा कि विकास ये किस चीज़ को विकास कहते हैं। क्या खास है अमर सिंह में? आपने कई बार कहा अमर सिंह, क्या खास है अमर सिंह का? हमने खासियत पहले ही बताया कि अभी आप फ़ोन लगाओ, अगर अमर सिंह ने सीधे फ़ोन नहीं उठाया, उसका पीए उठाया या उसका कोई सेक्रेटरी जो भी है, अगर दूसरा कोई उठा लिया तो हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। ये हमारा चैलेंज है। लेकिन अब सबसे बड़ी खासियत कि हर दुख सुख में वो शामिल रहते हैं। हो सकता है कि अगर वो सांसद बने तो फिर दूरी आपसे ना हो जाए। देखिए, ये तो भविष्य की बात है, आ जाती है एक सांसद के पास। ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इतनी अपेक्षा जरूर है कि बाकी लोगों से तो बेहतर ही रहेंगे। एक जिम्मेदारी आ जाती है तो भाई उतना समय नहीं मिल पाता, ये भी सही है। लेकिन ये भी सत्य है कि बाकी लोगों से बढ़ चढ़ करके रहेंगे हम लोगों की सेवा में। आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी टिकट दिया पार्टी ने, अगर उनको सपा से टिकट मिला होता तो कितना फर्क पड़ता? तो इस फर्क पड़ता? देखिए, हकदार तो यही थे कि सपा इन्हें टिकट दे, अगर इन्हें नहीं तो कहीं जिले के ही किसी नेता को देते। वो शिकायत तो सपा से यही है कि जिले में और कोई नेता नहीं दिखा आपको जिले में। और आप क्या समझते हैं कि जिला हमारा नेता विहीन है? नेता है ही नहीं इस जिले में। डेवलपमेंट सिर्फ आप ही कर सकते हो। वोटों में कुछ फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता कुछ वोटों में अगर सपा से टिकट मिला होता तो? देखिए, आप चूंकि उस विषय में जा करके हम क्या करेंगे, वोटों का फर्क अब वही है कि ऐसे कैंडिडेट को ला करके खड़ा कर दिए कि जिसको लोग पहचानते ही नहीं हैं और जिससे लोग उम्मीद ही नहीं करते हैं। वो तथाकथित बाहुबली और कैसे नाम उस कैंडिडेट के साथ जुड़ रहे हैं। तो हम नेता की छवि ढूंढ रहे हैं या नेता के गुण होने चाहिए किसी भी जिसे हम वोट दे रहे हों लोकतांत्रिक देश में। तो जो कैंडिडेट है उसके अंदर नेता की छवि हो। आप बाहुबली बोल करके और फिर नेता उसमें ढूंढेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये सही फैसला है, चाहे पार्टी की तरफ से हो या कैंडिडेट की तरफ से। अगर हम मुद्दों की बात करें तो विकास के मुद्दों में क्या होगा, या फिर किस मुद्दे पर बात करेंगे? सबसे पहला मुद्दा देखिए कि मेरी माटी मेरा बेटा नहीं चाहिए बाहरी नेता। तो यही है कि जब अपना नेता होगा तो विकास के मुद्दे बखूबी उसके समझ में आएगा कि हमको विकास क्या करना है, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं। वो बहुत अच्छे से उसे पता रहेगा और है भी। नाम क्या है आपका और कहाँ के पद क्या है? मेरा नाम शफीकुर रहमान है और क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ मैं, ग्राम पचंगवा में रहता हूँ। और हमारा सिद्धार्थ ऑनलाइन सर्विस लोगों की सेवा के लिए हमेशा। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की।
जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर।